एक सेठ जी थे। शहर के लोग उनका सम्मान करते थे। उनके पास जितना पैसा था उतना ही बड़ा दिल भी था। धर्म और पुण्य के कामों में वे सदा आगे रहते थे। उन्होंने बहुत से मंदिर, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई थी। जरूरत पड़ने पर गरीब तो गरीब, राजा तक उनसे उधार ले लेता था। जैसे सेठ जी थे वैसी ही सेठानी भी थी। कभी किसी भिखारी को खाली हाथ न लौटने देती। पूरे देश में सेठ सेठानी की प्रशंसा होती। धीरे धीरे सेठ जी को व्यापार में घाटा शुरू हो गया। उधार लेने वालों ने लौटाया नहीं, मांगे भी तो किससे मांगे। भूखों मरने की नौबत आ गई तो सेठ ने शहर छोड़ने का निश्चय कर लिया। रात के अंधेरे में वह शहर से निकल पड़े। चलते चलते अपने गांव जा पहुंचे। इतने बड़े सेठ की यह हालत, गांव वाले भौचक्के रह गए। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई और कुछ को दया आई। गांव आकर गरीबी में आटा और गीला हो गया। सेठ जी बीमार हो गए। सेठानी दिन भर बाहर का काम काज करती, तब कहीं रोटी का जुगाड़ हो पाता। इन्हीं दिनों गांव में एक गरीब ब्राह्मण आया। उसकी बेटी का विवाह होना था। वह गांव वालों से सहायता मांगने आया था। उन्होंने ब्राह्मण को सेठ जी के पास भेज दिया। सेठ जी की हालत बदल गई थी, पर दिल अब भी बड़ा था। ब्राह्मण सेठ जी के घर पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। सेठ जी की हालत ऐसी नहीं दिखती थी कि कुछ दे सकते। उसी समय सेठानी घर लौटी। सेठ जी ने पत्नी को ब्राह्मण की बेटी के विवाह के बारे में बताया। सेठानी कुछ देर तो सोचती रही, फिर बोली, महाराज, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट ले लीजिए। सेठानी ने अपना सोने का हार ब्राह्मण को दे दिया। इधर ब्राह्मण गया, उधर सेठ जी ठीक हो गए। कुछ दिनों बाद ही देश के राजा की मृत्यु हो गई। राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया गया। राजमाता धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगी थी। एक बार उन्हें किसी महात्मा ने 2 दर्पण दिए। इनमें किए हुए पुण्य दिखाई दे जाते थे। राजमाता ने राज्य भर में घोषणा करा दी, जो आदमी अपना पुण्य बेचना चाहे वह कीमत लेकर दे जाए। सेठ जी ने यह खबर सुनी तो चल दिए पुण्य बेचने। चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ खाना खाने लगे। खाना शुरू ही किया था कि एक भूखी कुतिया आकर बैठ गई। सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने कुतिया को अपनी रोटी खाने को दे दी। खुद भूखे ही रह गए। थोड़ा सा पानी पिया और चल पड़े। राजधानी पहुंचकर राजमाता से मिले। दरबारियों ने सेठ जी को तुरंत पहचान लिया। राजमाता ने सेठ जी को दर्पण दिया और कहा, अपना पुण्य याद करो, अगर वह दर्पण में भी दिखा तो मैं उसे खरीद लूंगी। सेठ जी ने याद किया। मंदिर, धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए। दर्पण में कुछ भी नजर नहीं आया तो सेठ जी बौखला गए। आपका यह दर्पण बेकार है राजमाता। राजमाता ने सेठ जी को समझाया, आप जो पुण्य याद कर रहे हैं वह तो नाम कमाने के लिए किए गए थे। ऐसा पुण्य इस दर्पण में नहीं दिखाई देगा। दूसरा दर्पण लो, इसमें बिना याद किए ही सच्चा पुण्य दिखाई देगा। सेठ जी ने दर्पण देखा तो उसमें पुण्य नजर आने लगे। पहला पुण्य, सेठानी गरीब ब्राह्मण को अपने गले का हार दे रही है। दूसरे पुण्य में सेठ जी भूखी कुतिया को अपना खाना खिला रहे हैं। राजमाता ने सेठ जी से कहा, आपके ये पुण्य एकदम सच्चे हैं। आप चाहें तो मैं ये पुण्य खरीद सकती हूँ। 10-10 लाख मोहरे ले लीजिए। सेठ जी पुण्य का महत्व समझ गए। उन्होंने राजमाता से कहा, राजमाता, अब मैं ये पुण्य किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सेठ घर के लिए वापस चल दिए। तभी पीछे से आकर मंत्री ने कहा, आपको महाराज ने याद किया है। सेठ जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें आदर सहित बिठाते हुए कहा, सेठ जी, आपसे मेरे पिता ने 50 लाख मोहरें उधार ली थी। संकट के समय दिया, ये पैसा बहुत काम आया। अब आप ब्याज सहित अपना पैसा ले लीजिए। सेठ जी को इतना पैसा मिला कि कारोबार फिर चल निकला। सेठ सेठानी सुख से रहने लगे। दान पुण्य का काम अब वे चुपचाप किया करते थे। नाम कमाने के लिए नहीं। पता ही नहीं लगता था कि दान किया किसने है